ठीक है नेहल, अपन लोग स्टार्ट करते हैं ना क्लास। देखो अब आपके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ये इस तरीके की केस स्टडी आएगी। ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड अपने को आंसर देने पड़ेंगे, नीचे अपने से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है भाई, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये प्रैक्टिस करें कि हम लोगों को आंसर कैसे राइट करने हैं, स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ठीक है भाई नेहल, यस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप, क्योंकि थ्योरी पेपर है लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके आंसर में इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कि कहानियां लिख के आए जाएं, हमें पता है तो हम कुछ भी लिख रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। ठीक है, हम प्रोफेशनल एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू बी रिलेवेंट। और जितना लिखना है उतना ही लिखना है, जबरदस्ती उसको ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। ठीक है, टाइपिंग की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड होगा पेपर, ये भी आपको पता यस सर। है ना। तो वो टाइपिंग किया तो अब इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे खुद से सॉल्व। ठीक है, हम पैटर्न उसका डिस्कस कर लेंगे कि भाई किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, आपके आंसर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक ये केस पढ़ रहा हूँ। केस बेस्ड स्टडीज में ऐसा होता है कि आप पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप केस पढ़ें। ठीक है, ताकि आपका टाइम खराब कम हो, आपको पता हो कि मुझे क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके लिए केस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हाट लेवल ऑफ अश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। अब इसके लिए हमको केस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जवाब दे सकते हो उसका। यस सर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट किस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट, लिमिटेड। रीजनेबल। रीजनेबल अश्योरेंस है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये बता सकते हैं हम यहाँ पे यस सर। क्या आएगा। सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, अश्योरेंस फाइल, रिटर्न रिपोर्ट। अश्योरेंस फाइल। अश्योरेंस फाइल, ठीक है। यस सर। तो ये आपने कर दिया। तो इससे आपका टाइम सेव होगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एन ऑडिट, इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेनिफिट है या नहीं है? यस, दिस इज द ठीक है। बेनिफिट। यस। Deficiencies in control may be identified during tests. This is the benefit, है ना। Fraud may be detected during the audit. This is also the benefit. यस। The only, अब जो डी ऑप्शन ही बचा हमारे पास, सैम्पलिंग इज यूज, ये कोई बेनिफिट नहीं है ना, ये ड्रॉबैक है बेसिकली ऑडिट का। ऑडिट की लिमिटेशन है कि हमको उसमें सैम्पलिंग यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो कई बार चीजें बहुत सिंपल हो सकती हैं, कई बार चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो हमको स्टेटमेंट पढ़ना है और आप इसका जवाब तभी दे पाओगे जब आपकी टेक्स्ट बुक आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। अब इसको एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। द ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नहीं। एक मिनट सर, दोबारा रीड करने दो मेरे को। हाँ रीड करो इसको। द ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। है ना, हम यस सर। चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने बहुत फोकस करके बोला था कि ये चीज ध्यान रख लेना एंड तक, कि कोई नहीं। हमें जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है वो ओपिनियन यही होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दिस ओवर सर। स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये इस यस। क्वेश्चन का जवाब नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ो। द ऑडिटर मस्ट obtain sufficient and appropriate evidence to evidence to be able to form an audit opinion. ट्रू। प्रूव है ये भी, तो बी भी यस सर। इसका आंसर नहीं है। नाउ सी, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाउंड टू कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड नेगेटिव ऑडिट ओपिनियन विल बी गिवन। फॉल्स। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, बट फिर भी हम एक बार डी स्टेटमेंट पढ़ेंगे
एन ऑडिट में नॉट डिटेक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो सी इज द यस। करेक्ट। ठीक है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप, अब इसमें से एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि तीन, इसमें एक से ज्यादा हो सकता है, और हमें बताना है कि कौन कौन से सही एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेक्टेशन गैप के। The independent auditor report confirms the financial statements are accurate. Is this is the expectation example of an expectation gap or not? यस एक्सपेक्टेशन सर। गैप याद है ना क्या है? यस सर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है क्या हमारा एक्सपेक्टेशन गैप का, कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो ये कंफर्म करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं। यस सर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन गैप का एग्जाम्पल है या सही है नहीं है? सर एक्सपेक्टेशन गैप का एग्जांपल है। एग्जाम्पल है, यस इट इज। तो नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड, एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन मींस द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अब हो सकता है कि आपने कोई चीज पढ़ी नहीं है, ठीक है, अभी आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, गोइंग कंसर्न के बारे में आपको पता होगा। तो हो सकता है कि भाई कई बार ऐसी चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं कि जो हमने नहीं देखी हैं। ठीक है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, तो हम कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द ऑडिटर टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस, क्या आप ट्रांजेक्शन सारे टेस्ट करते हो, इज इट द एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप? यस सर। द ऑडिटर कैन बी sued फॉर negligence if they issue an inappropriate action, ओपिनियन सॉरी। क्या आप ऑडिटर को नेग्लिजेंस के लिए स्यू कर सकते हो अगर वो एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है? नो। कर सकते हो नहीं कर सकते? सर सोचो। सूद हो सकते हैं। हम्म। ऑडिटर को स्यू करना इतना आसान है क्या? नो सर। नहीं है ना। नो। है ना, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, अप्रोप्रिएट ओपिनियन और इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, तो ये चीज हो गई। अब हमारे को सेकंड में थोड़ा सा डाउट है ना, ये हमने नहीं पढ़ा। यस सर। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या ये होता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, वैसे ये स्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन गैप का एग्जांपल नहीं है। ठीक है ना। यस सर। तो बचे कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड, यस। है ना, फर्स्ट और थर्ड ही बचे, और कौन से बचे? फर्स्ट और थर्ड ये तो सर फर्स्ट और एग्जांपल थर्ड ही में तो। बचे बस। ठीक है। यस सर। और नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं कोई। सर फिर तो उसके हिसाब से तो ए होना चाहिए जो अपना है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेकंड और उसमें। थर्ड होगा, ठीक है, फर्स्ट यस। सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट सेकंड और फोर्थ होगा। वो फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड तो। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकंड ही हो ये भी नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड हो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन बचा, ए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, यस सर। यही होगा इसका ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। आ गया समझ में? यस सर। खत्म ही हो गया ना ये चैप्टर हमारा, इसमें कुछ नहीं है और। ठीक है, ये वैसे आपके चैप्टर के बाहर ना आपको आंसर्स दे रखे हैं थोड़े बहुत, तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा। जैसे अभी ये इन्होंने एक आंसर दिया है जिसमें हमें ये बताना है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन इन लोगों ने यहाँ पे पुट किया, explain the term limited assurance in the context of how examination of company cash flow forecast and explain how the differs of from the assurance provided by the। तो बेसिकली इन्होंने आपके सामने एग्जांपल रखा है कि कैश फ्लो का फोरकास्ट है, ठीक है,
तो आपको ये बताना है कि भाई लिमिटेड इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में आप कैसे उसका एग्जामिनेशन करोगे, और आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर होता, ठीक है, तो वो जब इस चीज को करता तो उसमें और आप में क्या फर्क होता, काम में ये फर्क है। अब इन्होंने इसका आंसर देखो किस तरीके से ले डाउन किया है। ठीक है, टेबल बनाई है तो आपको भी टेबल बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यस। बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द डिफरेंशिएशन। अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि क्योंकि जब हम लिमिटेड अश्योरेंस में काम करते हैं तो लेवल ऑफ अश्योरेंस मॉडरेट होता है, जबकि ऑडिटर जब काम करता है तो लेवल ऑफ अश्योरेंस ज्यादा होता है। ठीक है भाई, समझ में आया? ऊपर टेबल यस सर। हमने पढ़ा है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बना है, उसी डिफरेंशिएशन को इन्होंने यहाँ पर अपने उसमें लिखा है। ठीक है, एविडेंस आपको जो लेने हैं इन दी कंटेस्ट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, वो सिर्फ इसलिए लेने हैं कि भाई फोरकास्ट प्लॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेस में, दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल असम्पशन। ठीक है, और ऑडिट में क्या होता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, वहां पे देखो फर्क है, आप लैंग्वेज देखना, वहां पे वर्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस दैट द फोरकास्ट इज प्लॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और जबकि यहाँ पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आपको इस चीज के लिए लेने हैं कि मटेरियल रिस्पेक्ट में कंफर्म करता है विद द रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इन्होंने लैंग्वेज ली है ऊपर की, है ना, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने मन यस से सर। लैंग्वेज लिख दी, इन्होंने वहां की लैंग्वेज और वर्ड्स लिए हैं। तो लैंग्वेज आपको याद रहनी चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है। लिमिटेड अश्योरेंस रिपोर्ट आपको नेगेटिव कंक्लूजन देती है, ऑडिटर की रिपोर्ट आपको जो है वो पॉजिटिव कंक्लूजन देती है। आया समझ में? यस सर। विद लिमिटेड अश्योरेंस लिमिटेड प्रोसीजर, अब प्रोसीजर्स पे आ गए कि हम लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, वहां पे हमको ज्यादा एविडेंस चाहिए होगा, ये फर्क होगा, डिटेल में प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अलावा दूसरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। A forecast relate to the future which is inherently uncertain and therefore it not be possible to obtain assurance that is free from material. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द पास्ट है तो द ऑडिटर। अब इन्होंने बताया कि फोरकास्ट, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमें फोरकास्ट जो है उसकी लिमिटेड अश्योरेंस देनी है, तो लिमिटेड अश्योरेंस तो दे सकते हैं उसका, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट से कंपेयर करते हैं तो वो पास्ट डेटा है, उसके लिए हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, वो इतना सा ही है, चैप्टर अपना ही कंप्लीट हो गया है ना। अभी 5 डेज का ही बोला हुआ है ना क्लास का, तो मंडे टू फ्राइडे। सर पता नहीं है मेरे को ऐसा। हाँ, 5 डे का ही बोला हुआ है, मंडे को मिलेंगे अपन, है ना। ओके सर। एक्चुअली वो टेस्ट होता है फिर सैटरडे को, बट अभी इस सैटरडे टेस्ट नहीं रखेंगे, कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास ही थी आज तो, मंडे। यस। ओके, नहीं बाय, गुड डे। बाय।